ही ना हम बच्चे लटकाए का देखो थे कि मन ही ना की भैया मैं अंधेरे में दिखा के लगते हैं जितनी जल्दी हो सके जल्दी निकालो इन्हें बाहर। हम क्या कुड़ी कूदो ना जाते जाते कूदे का जिसे निकल ना पाए तो रस्सी लटकाए जो रस्सी सारे आओ अपने छोटे मालिक पिंटू मुन्ना मुन्ना ये सब कैसे हो गया मुन्ना? छोटे मालिक हम समझ नहीं पाओ कि इनाम कैसे गिर गया तू भैया भैया प्रमोद मेरे भाई भैया मैं इस कुएं में गिरा नहीं बल्कि मुझे मार करके फेंका गया था। क्या प्रमोद मेरे घर में मेरी भौजाई जो रितवा आई हुई है उसकी आदत ठीक नहीं है मेरे भाई। वो बदचलन औरत है और नालायक मेरे बाबूजी से प्यार करती है। मैं सारा कारनामा अपने आंखों से देखा था, यही बताना चाहता था अपने भैया को। मैं जैसे भैया को बताने जा रहा है तो जबरत पकड़ कर चिल्लाने लगे। भैया आगे भैया ने हमारी एक बात नहीं सुना, हमें मार मार करके कुएं में डाल दिए मेरे भैया रोटी भैया करिए वो खराब बाटी वो खून बहाता है लेकिन अस्पताल नहीं है। चलो भैया चलो तो बात में बता क्या बताऊं मेरा ज्यादा निकल गया था और इस वक्त अभी तक खतरे छुपाने का पूरा बताया। प्रमोद भौजी भैया कितना खून देख ले हमें खुद ही चक्कर आवेला। भौजी भैया अगर मान लो अपन बम्बा ना बिगड़ा होते पानी भरे ले सिंगवा किनारे पर ना आई होई आप वो अपने देवरे से अपने छोटे मालिक से हाथ धो ले भौजी। मगर सच्चाई बात यह है भौजी जाको रखे चाहिए मार सके न कोई। ये भौजी भैया एक बात सोची हम कहीं नाराज तो न हो कहा देखा भाई हमारे भौजाएगा ना बल्कि महतारी समान हो। हम कहा भाई खड़े बात चाहे तो गुस्सा जाओ। अरे पगला का कहा चाहता कि छोटे मालिक पिंटू जब अपने भौजाई के आदत देखिल है ओकर बुझरी के अपने भतारे से ओकर मन नाय भागा अपने बुढ़वा से फांसी लगे काका तो करना गलत काम ना करे। घर एक बात घर में रह जाए मगर हाँ पिंटू भैया कभी अन्याय बर्दाश्त करते ना है। वो सोचल की ये बात अपने भैया से बताए दे भैया मरी ही डटी ही समझी ही कि करे का घर दिफाने हो सकत बुझी समझिन जा समझे के कहा बुझली और तो बिंद हो गई बात। एक काम करा अगर आज आ जाए उनका समझा जाए पिंटू देवर जो जमाना बड़ा खराब चल रहा है भैया आँखी से देखा काने से सुना अपने आवा अपने जा
सही बात। इन्हीं के तहत जमाना बाना है। ठीक है भैया, आ जाओ तो समझा जी नहीं भौजी जाना था, अगर युग समझाबू तो उल्टे जाए तो है निकट ही। हम आज के बाद इना सुने चाहे कि पिंटू भैया हुआ करे फड़ा करे रहे ओकरे झगड़ा करे रहे, कौनो बात ना हो पावे। डॉक्टर साहब बात करें कोई बात भैया आगे तबीयत ना पूछबू। भैया हाँ भाभी माँ, अब कैसन तबीयत है आपके? मैं ठीक हूँ भाभी माँ। भाभी माँ, भैया आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मेरी सगी भौजाई हो करके मेरी जान के पीछे पड़ी है, और आप मेरी पराई भौजाई हो करके मेरी जान बचाने के लिए आपने अपने शरीर का खून हमें दे करके अपनी हमारी जिंदगी बचाई। मैं आपका ये एहसान जिंदगी तक नहीं भूलूंगा। भैया इसमें एहसास की क्या बात है? जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो याद करिए उस समय आपने तो खून देकर मेरी जान बचाए थे ना। इधर आओ। तू बताया था भाभी। भाभी माँ, ये किसने कहा कि मैं अपना खून तुम्हें दिया था? मुन्ना, डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिए थे मुझे। मुन्ना क्या करूं भाभी माँ, मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त। मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए और तुम्हारे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपने शरीर का खून दिया था, लेकिन मैं यह बात आपको नहीं बताना चाहता था। भाभी माँ, आज आप लोगों की प्यार की वजह से मैं इस गांव में रह रहा हूं, इस घर में रह रहा हूं। भाभी माँ, मुन्ना, मैं आपसे एक बात बोलूं, मेरी बात मानोगे आप? मुन्ना, जब तुम्हारे जान दुश्मन बन गए हैं तुम्हारे घर वालों ने, तो मेरी बात मानो मुन्ना, ये गांव छोड़कर बहुत दूर चले जाओ आप। नहीं तो किसी दिन मिलकर तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी भौजाई तुम्हें जान से मार देंगे। मुन्ना, पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुन्ना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मुन्ना। फरमौत इनकी बात को सुन रहा है? भैया क्या कह रही है? सुन रहा है? मैं सब कुछ सुन रहा हूँ मेरे भाई। भैया भाभी मैं तो ठीक ही कह रही है मेरे भाई। आप जानते हैं छोटे मालिक के बाबूजी ने घर द्वार खेती बाड़ी धन दौलत सभी से आपको बेदखल कर दिया है मेरे भाई। आपके नाम एक पाई नहीं किए हैं भैया। अरे अपना बेटा नहीं बल्कि तुम्हें अपना दुश्मन समझते हैं। वो तो बात है भैया। अरे ये काल के दो फूल, अरे जिसे भैया भाई भाई कहते हैं भैया। अरे भाई से हिस्से ना भाई से दुश्मन भैया। अरे तुम्हारे भैया तुम्हारे जान के दुश्मन बन गए हैं मेरे भाई। और हम जाति इतना जब पराए घर से आई है उसके कहने पर आपको मार मार के कुएं में डाल दिए भैया। अरे मरने से पहले आप ये घर सबको छोड़कर बहुत दूर चले जाओ भैया। आपको मैं खोना नहीं चाहता हूँ भैया। हमारी बात मानो, आप बहुत दूर चले जाओ भैया। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ आपके पास।
मैं जानता हूं कि मेरा बाप मुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। खुद जानते हो भैया, मेरा भाई जो अपना खून था मुझे अपना भाई नहीं बल्कि कसाई समझने लगा। मेरे भाई के दिल में अब और प्यार नहीं रहा। भौजाई तो नालायक ही निकल गई। आज इसका मतलब मैं उन लोगों की वजह से मैं अपने गांव के गरीब मजदूरों का साथ छोड़कर चला जाऊं। हाँ भैया, मैं भाभी माँ का साथ छोड़ करके चला जाऊं। हाँ भैया, नहीं पर मुझे जान से मार देंगे।